Hello guys, welcome to my YouTube channel Namokar Coaching Class. Guys, today we are going to start chapter 2 polynomials of your textbook. तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पोलिनोमियल्स क्या होते हैं आइए हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब पोलिनोमियल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोली प्लस नोमियल्स। पोली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स होते हैं आपका नंबर इनटू वेरिएबल का प्रोडक्ट, मीन्स नंबर और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वो टर्म्स कहलाता है। जैसे कि मैं देखो आपको इसमें समझाता हूं। तो टर्म्स कहलाता कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आपका ये दिया है 5x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये कहलाएगा टर्म्स। अब टर्म्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ये पहला, तो ये 5 क्या है, ये हो गया आपका नंबर, x क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद में इस पर जो 2 की पावर चढ़ी, जिसको हम सिंपल भाषा में पावर कहते हैं, तो यह कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से नंबर इनटू वेरिएबल मिलकर बनता है टर्म। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, तो ये हो गया नंबर, ये होगा वेरिएबल। अब जो आपका टर्म है तो उसमें नंबर कोई से भी हो सकते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, और वेरिएबल जो आपके अल्फाबेट होते हैं ABCD से लेकर Z तक, वो कोई से भी हो सकते हैं। पावर 2 की, 3 की, 4 की, इस तरह रहती है। तो इस तरह से नंबर इनटू वेरिएबल मिलकर टर्म्स कहलाता, तो ये हो गया टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने यहां पर ये अलग अलग टर्म्स लिख रखे हैं, जैसे कि 5x, 2x² 2x² प्लस x प्लस 1। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म की मदद से हम जिसको लिखते हैं, जैसे मान लो ये पहला टर्म है, एक टर्म वाला है, तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो टर्म से मिलकर एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता वो कहलाता है पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये है 2x²। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा, जैसे अभी बताया कि नंबर और वेरिएबल होना चाहिए, तो इसमें 2 है नंबर और x हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे यहां पर x है, तो आप कहोगे सर इसमें नंबर तो है नहीं है, तो देखो अगर हम 1 का मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, x निकलता है। ठीक है, मतलब यहां पर जो है 1 रहेगा। और इसको और ऐसे समझो, जैसे मान लो ये है 6 और ये क्या है, x है। ठीक है, तो 6 है आपका क्या, वेरिएबल, और इस सॉरी x है, x क्या है इसका, वेरिएबल है। ठीक है, और 6 क्या है, तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है वो कहलाता है आपका क्या, कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। तो जैसे मान लो ये x है, किसी ने पूछा बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ में यहां पर कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो इस तरह से ये भी आपका एक टर्म हो गया। अब 1 किस तरह से टर्म होगा, तो देखो 1 के साथ में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो देखो जैसे अगर मैंने लिखा 1 इंटू एक्स पर 0 की पावर, जिस पर भी 0 की पावर होती है उसकी वैल्यू क्या 1 के बराबर में होती है। तो मैंने यहां पर सपोज कर लिया कि यहां पर इंटू मर x पे 0 की पावर है, तो जिस पे भी 0 की पावर उसको हम 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 करने पर क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से देखो ये भी एक टर्म हो गया, तो ये भी एक टर्म है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में पूरे टर्म है। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि नंबर और वेरिएबल होते हैं और कई टर्म होते हैं वो कहलाता पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो टर्म्स जो रहते हैं, जैसे मान लो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। फिर टर्म्स कैसे पहचानते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लव माई इंडिया, तो देखो इसमें अलग अलग वर्ड हैं, आई अलग है, लव अलग है, डैश माई अलग है, और ये स्पेस छोड़कर इंडिया अलग है। ठीक है, तो इसी तरह देखो ये पूरा टर्म है। ठीक है, ये पूरे टर्म में, सॉरी ये एक एक्सप्रेशन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो अलग अलग टर्म है। एक तो ये हो गया 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये जो साइन रहते हैं वो सारे टर्मों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मीन जैसे 2x² एक हो गया आपका क्या, टर्म, फिर यहां से जो साइन लग गया मीन्स ये दूसरा टर्म है, फिर ये साइन लग गया ये तीसरा टर्म है। इस तरह यहां पर 3 टर्म है, जैसे ये 3x² एक टर्म प्लस ये अलग टर्म आ गया, फिर -4 मीन्स ये अलग टर्म हो गया। तो इस तरह से पूरे एक्सप्रेशन जो है उसमें टर्म को अलग करने के लिए साइन लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल क्या है डेफिनेशन, तो इसकी, तो पोलिनोमियल इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्म, मतलब पोलिनोमियल जो है टर्म की एक स्ट्रिंग या चेन रहती है, या सिंपल भाषा में पोलिनोमियल इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। ठीक है, इतना है समझ में।
अब बच्चों हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले किसके हिसाब से? टर्म्स के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है। तो बच्चों अब मोनोमियल क्या होता है? तो ऐसे वाला एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे देखो यहां पर मैंने लिख रखा है 2x, फिर एक लिख रखा है मैंने 3x², तो इसमें क्या सिंगल टर्म है। तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होते हैं वो कहलाते हैं मोनोमियल। फिर बाइनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें 2 टर्म हो, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 2x² + 3, एक ये लिखा है 4x + 1, इसमें 2 अलग अलग टर्म है, 2x² + 3 अलग है। तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं वो कहलाता बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल कौन से कहलाते हैं? जिसमें कि 3 टर्म हो, जैसे ये दिया है 2x² + 3x + 2, तो जिसमें 3 टर्म होते हैं वो कहलाता है ट्राइनोमियल। अब जिसमें 3 से ज्यादा हो, जैसे आपके ये हैं 4x3, 2x² + 3x + 1, इसमें 4 टर्म है, तो ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन है उनको हम सिंपल भाषा में पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है। अब होती है बच्चों अगली चीज डिग्री। अब डिग्री क्या है? तो डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स डिग्री जो रहती है पॉलिनोमियल में, जो सबसे बड़ी पावर है तो डिग्री कहलाती है। जैसे आपका एक एक्सप्रेशन दिया है 4x4 + 3x³ + 2x² + 1, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 की। तो जो आपका एक्सप्रेशन दिया उसमें सबसे बड़ी जो पावर रहती है वो डिग्री कहलाती है, मीन्स इसमें डिग्री 4 होगी। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर 3 की है तो इसकी डिग्री 3 होगी। फिर 2x² + 4 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की, तो इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। फिर ये 2x सिंगल दिया है, इसमें x पे कोई पावर नहीं है, तो जिस पर किसी की पावर नहीं रहती वहां पर 1 की पावर रहती, मीन्स इसमें सबसे बड़ी डिग्री जो है वो 1 है, तो इसकी डिग्री आपकी 1 कहलाई। ठीक है, डिग्री हो गई। अब डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो सबसे पहला रहता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा वाला एक्सप्रेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर कितने की हो? 1 की। जैसे देखो ये 2x + 1 है, x पर कोई पावर नहीं, मीन्स 1 की है। 9x + 3, x पर कोई पावर नहीं, मतलब 1 की है। ठीक है। तो ऐसी वाला पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 की होती है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखेंगे 3x² + 2x + 4, सबसे बड़ी पावर कितने की है? 2 की। तो जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 की हो वो वाला आपकी कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब थर्ड है क्यूबिक। तो जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में देखो सबसे बड़ी पावर कितने की? 3 की। तो ऐसे वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 की हो वो कहलाएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब इनके अलावा भी देखो 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की तो हो गई, लेकिन कभी कभी जैसे 4 की पावर आ जाती है, 5 की पावर, 6, 7, 8 और भी ज्यादा आ जाती हैं, तो ऐसे वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या कहते हैं? तो ये आपकी कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें 4 या 4 से अबव पावर हो। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिख रखे हैं 2x + 3, 2x² + 2। अब जैसे जो आपके पॉलिनोमियल हैं तो इसमें क्या है? केवल देखो इस वाले में केवल एक वेरिएबल x, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें कितने? 2, 2x + 2y। तो जिसमें सिंगल वेरिएबल होते हैं वो आपके कहलाते हैं कौन से? पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। और जिसमें 2 वेरिएबल हो, जैसे मान लो ये है x और क्या है? y, तो ये आपके कहलाएंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 1 और 2 हों, किसी किसी में 3 भी हो जाते हैं, मतलब पॉलिनोमियल 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर 1, 2 या 3 आते हैं, मेनली आपको तो अभी 1 या 2 वाले पॉलिनोमियल ही आएंगे। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट आती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होती है? तो देखो सिंपल, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, जैसे मान लो ये लिखा है x + 5 = 0, एक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + का 5 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा? माइनस, तो x की वैल्यू क्या निकली? -5 आई। ठीक है। अब जब मैं इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, जैसे ये है x + 5 दिया है, तो x की जगह पर -5, ये +5, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। मीन्स इसमें x की वैल्यू क्या? -5 आई। जब मैंने -5 वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में रखा, इसका आंसर क्या निकला? 0। तो आपके दिए गए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल कर देती है वो उसकी 0 कहलाती है, जो कि अभी भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपके लिए पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया।
तो पॉलिनोमियल क्या है, तो सिंपल भाषा में पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्म, मतलब पॉलिनोमियल जो है टर्म की एक स्ट्रिंग होती है जो कि अलग अलग टर्म से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके लिए कोई डाउट हो तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू।